Hi everyone, a very good morning to each and every student present over here. Well, इस पर्टिकुलर लाइन से ये तो पता चल गया होगा कि मैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. चलिए, that's the other thing. But over here, your Rakhi ma'am, your chemistry mentor, is actually going to talk about the trick to find the types of solvents. क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 E2 E1 CB EI रिएक्शन, तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती ही आती है कि भाई किस तरह के सॉल्वेंट का यूटिलाइजेशन होना चाहिए. क्योंकि SN1 एंड SN2 के अंदर अभी आपने देखा होगा, हाल ही में एक पर्टिकुलर वीडियो प्रीमियर हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा कि वहां पर सॉल्वेंट्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है. व्हेन वी टॉक अबाउट द केसेस ऑफ SN1 एंड SN2, SN1 में मेजरली हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, और SN2 में मेजरली हम यूज़ क्या करते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है. बट मैम हमें डिफरेंस कैसे पता चले between polar protic solvents and polar aprotic solvents? That is the main thing we need to find out. ठीक है, यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो दोनों सेम ही होते हैं. न्यूक्लियोफाइल एंड द सॉल्वेंट दे आर बेसिकली सेम. ठीक है, तो वहां पर भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है. सोचा क्यों ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, जहां पर मैं आपको ये बताऊं द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, द ट्रिक टू फाइंड द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट. देखिए, हालांकि ट्रिक्स कुछ नहीं होती, जस्ट हमारे माइंड का वहम होता है. इट्स समथिंग साइकोलॉजिकल कि अगर ट्रिक है तो फटाफट से हम देखते हैं और याद भी कर लेते हैं. मेजर फंडा यही है कि आपको चीज़ों को याद करना है, चाहे आप मेरे वे से करें और चाहे आप अपनी खुद की डायरेक्शन निकाल लें. ठीक है, सो चलिए लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. दिस इज ऑल अबाउट मी, योर राखी मैम, द केमिस्ट्री मेंटर इन फ्रंट ऑफ यू. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप लोगों को ये जो हमारी एमवाइब की एप्स हैं, एमवाइब वर्चुअल ऐप, एक्सपीरियंस ऐप, एमवाइब स्टूडेंट्स ऐप, एमवाइब लेंस ऐप, इन तीनों ऐप्स को आप लोगों को डाउनलोड करना है. कुछ ही टाइम में ये तीनों ऐप्स मोनेटाइज हो जाएंगी, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी. तो बेटर यही है पीपल कि आप लोग इन ऐप्स को एक बार के लिए एक्सप्लोर कीजिएगा. Just go and explore these apps because these are the mind blowing apps people. You are going to have your concept in a very crystal manner. वो कहते हैं ना, हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की जिम्मेदारी हमारी है. तो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए वी हैव कम अप विद दीज थ्री पर्टिकुलर एप्स. वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप तो बच्चा ऐसा है कि जिस तरह से आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं उसी वे से आप वर्चुअली एक्सपेरिमेंट्स को इस ऐप में परफॉर्म कर सकते हैं. एम्बाइब स्टूडेंट्स आपके तो कहना ही क्या, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो पर्टिकुलरली आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर जेई एग्जाम और द नीट एग्जाम. देर आर मेनी फीचर्स, एक बार एक्सप्लोर तो करिए. टॉकिंग अबाउट एम्बाइब लेंस, बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर बुक का कोई कंटेंट आप लोगों को समझ में नहीं आया, उसकी फोटो खींचिए और यहाँ अपलोड कीजिए. बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यू आर गोइंग टू गेट, डिपेंडिंग कि आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट द मीनिंग ऑफ द वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट कंटेन्स अलॉन्ग विद द थ्री व्यू ऑफ इट. तो मेरी बात मानिए, कुछ ही टाइम के लिए ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है. सो वाई टू वेस्ट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, गो अहेड एंड जस्ट make your preparation smoother and seamless. Moreover, you need to join our Telegram channel also for the notifications of the classes. Well, going ahead, हमारा जो आज का मेन टारगेट टॉपिक है वो है द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, ट्रिक टू फाइंड द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट. अब बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों से एक चीज यहाँ पर पूछना चाहती हूँ. वॉट थिंग आई लिटरली वॉन्ट टू आस्क यू ओवर है बिफोर आई जस्ट स्टार्ट the tricks to find the types of solvent, I literally want to make you introduce with the term न्यूक्लियोफिलिसिटी. क्योंकि ये पर्टिकुलर टर्म बहुत ज़्यादा बार काम आने वाली है आप लोगों के लिए व्हेन यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जहाँ पर सॉल्वेंट्स का हमारे को बहुत ज़्यादा यूसेज होता है. आप मुझे बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करूं और बेसिसिटी के बारे में बात करूं, दे बोथ आर नियरली सेम. न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर मैं कहूँ बेसिसिटी, दे दीज टू टर्म्स आर नियरली सेम बेसिकली. अब न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है? पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने की. पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, कितनी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स डोनेट करने की. बेसिकली वील से टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कैसे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर
कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट। न्यूक्लियोफाइल की काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोफाइल। सो लोन पेयर डोनेट करना, नोन पेयर्स को डोनेट करना, ये न्यूक्लियोफाइल का काम है। बेस का काम क्या है फिर? अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात कर रही हूँ, आई हैव सेड टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट लोन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने उसको बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आप मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है, व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियोफाइल? लोन पेयर्स डोनेशन, लोन पेयर donation is the work of nucleophile, whereas if I talk about base, what is the use of base? इसका भी काम यही है, lone pair donation, but there is some difference between nucleophile and the base basically, कुछ बेसिक डिफरेंस तो जरूर होगा। तो यहीं से शुरुआत करती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, द बेसिक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, basic difference between base and nucleophile, between base and nucleophile, nucleophile को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, तो लिख भी देती हूँ, किसी को कोई डाउट ना रहे। ओके, अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको डेफिनेशन बताने वाली हूँ रिगार्डिंग द बेस एंड द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेसिक डिफरेंस क्लैरिटी के साथ में ही मैं सॉल्वेंट्स के पास जाने वाली हूँ, सॉल्वेंट्स में हम तभी सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियोफाइल के बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल बच्चा, सो न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, इट इज अ कंपाउंड कह लो या इट इज एन एलिमेंट, ठीक है, आप इसे या तो कंपाउंड कह सकते हैं या फिर आप इसको एलिमेंट कह सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज अ कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट विच डोनेट्स, which donates the lone pair, which donates the lone pair of electrons to any electron deficient compound, to any electron deficient compound except, याद रखना इस चीज को, except the proton, ये देखो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करने चाह रही हूँ रिगार्डिंग द बेस, इफ एन एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट और अ कंपाउंड डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयन, अगर मैं बेस के बारे में बात कर रही हूँ, सो व्हाट इज बेस, तो मैं यहाँ यही कहने वाली हूँ, कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H positive ion, that is known to be a base। डिफरेंस समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एक्सेप्ट H पॉजिटिव, लेकिन बेस क्या है? ये एक एलिमेंट है जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयन ओनली, ठीक है, क्लियर है? दैट इज एब्सोल्युटली राइट पीपल, जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात हमको समझ में आ गई है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बात की NH3 के बारे में, फिर हम सॉल्वेंट वाले केस पे भी आएंगे, PH3 के बारे में, ASH3 के बारे में, और यहाँ देखो दिस इज SBH3, दीज ऑल आर द लोन पेयर्स कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आप मुझे बताइए, यू नीड टू कंपेयर, you have to compare what? Nucleophilicity, you have to compare nucleophilicity, compare nucleophilicity and basic character, and basic character, compare nucleophilicity and basic character। तो यहाँ पर what will be your answer to the question बच्चा? यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, since I am actually talking about, हाँ जी, सपोज करो कि हमारा H पॉजिटिव आयन जो है ये क्या है? पुलिस है, H पॉजिटिव आयन पुलिस है, और जो लोन पेयर्स हैं वो क्या हैं? ये चोर हैं, ठीक है, लोन पेयर्स क्या हो गए? चोर हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो H पॉजिटिव खड़ा है एंड लोन पेयर्स घूम रहे हैं, पुलिस खड़ा है एंड चोर घूम रहे हैं।
एच पॉजिटिव, सपोज करो देयर आर इन अ होटल देयर आर 200 रूम्स, हम 200 रूम्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि ये जो मेरा एंटी मनी है इसका साइज क्या है, बड़ा है, साइज बड़ा, बड़ा लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। हमने कहा एक होटल में 200 कमरे हैं और पुलिस कौन है, एच पॉजिटिव, लोन पेयर कौन है, चोर है। सो एच पॉजिटिव खड़ा है एंड लोन पेयर्स घूम रहे हैं, यस। तो इन अ वे नॉट एबल टू फाइंड वेयर इट इज, पुलिस लोन पेयर्स को, पुलिस चोर को नहीं ढूंढ पा रही है। yes or no, just let me know if the thing is absolutely into your brains or not। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं बेसिक कैरेक्टर के बारे में यहाँ बात करती हूँ, सो अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, सेकंड पीरियड का है, स्मॉल साइज है बेसिकली। यस और नो, आप ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रही हूँ। बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पर अमोनिया का जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। सेकंड पीरियड का है ये एंड इट इज स्मॉल इन साइज। यार साइज स्मॉल है, मैं कह रही हूँ होटल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, होटल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, तो पुलिस तो चोर को आराम से ढूंढ पाएगी ना। साइज छोटा है तो पुलिस एच पॉजिटिव जो है वो लोन पेयर्स को चुटकियों में ढूंढ पाएगी। यस, सो बेसिक कैरेक्टर क्या कहता है, बेसिक बेस क्या कह रहा है बेसिकली, व्हाट इज अ बेस, मैंने बताया इफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एच पॉजिटिव देन इट इज नोन एज अ बेस। यस, एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का सबसे ज्यादा है, यस और नो। सो जितना जल्दी लोन पेयर अवेलेबल होगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। ध्यान देना, जितना ज्यादा, मैं हिंदी में लिख रही हूं, जितना ज्यादा, जितना ज्यादा या नहीं, जितना ज्यादा नहीं, जितना जल्दी कहना चाहिए मुझको, क्या कहना चाहिए मुझे यहाँ पर, जितना जल्दी, जितना जल्दी लोन पेयर, जितना जल्दी लोन पेयर अवेलेबल हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, जितने जल्दी, जितना जल्दी लोन पेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे उतना ज्यादा वो बेसिक होगा, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा, ये वाली बात ध्यान रखना। अब 200 कमरे हैं भाई, साइज बड़ा है, पुलिस तो खड़ी रह जाएगी, लोन पेयर घूमते रहेंगे, ढूंढ तो नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, कम हो जाएगा, इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक कैरेक्टर बेसिकली, तो इट विल बी, सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सो बेसिक कैरेक्टर क्या है, इट इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। बोलो ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर कर लिया। अब अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, if I now talk about nucleophilicity, then what I have to say about nucleophilicity, my dear ones? मैं वही उसी के बारे में बात कर रही हूँ। This is ammonia, this is PH3 and nitrogen phosphorus AsH3 and this is SbH3। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो गुड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन दे, मेरी मर्जी है मैं इलेक्ट्रॉन तेरे को दूं कि नहीं दूं यार। गुड न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट गुड न्यूक्लियोफाइल, देन व्हाट आई हैव टू से अबाउट गुड न्यूक्लियोफाइल पीपल, जो अपनी मर्जी से, जो अपनी मर्जी से, जो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन दे, याद रखना। अगर मैं बात करूं SbH3 के बारे में, तो SbH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, SbH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों भाई बताइए, क्योंकि नंबर 1 रीजन, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोह नहीं है इसको, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंटी मनी जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मोह ही नहीं है। साइज ज्यादा है, लोन पेयर का अट्रैक्शन कम है, साइज ज्यादा है, लोन पेयर्स का अट्रैक्शन इसकी तरफ कम है। यस और नो,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा, साइज क्या है, ज्यादा है, साइज मोर, देयरफॉर लोन पेयर अट्रैक्शन लेस। इसका मतलब ये इजीली लोन पेयर्स दे सकता है, मो नहीं है इसको, तो इट विल बी डी, देन सी, देन बी एंड देन ए। ये हमने कंपेयर कर लिया। आई होप कि बाय नाउ ये वाली चीज, ये वाला जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस के बारे में, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर मैं बात करती हूँ सॉल्वेंट्स के बारे में, नाउ माय पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर इज टू टॉक अबाउट सॉल्वेंट्स, है ना। तो पहले ये बताइए सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, what you mean by solvent? So solvent is the substance, solvent is the substance, solvent is the substance which is used, which is used to dissolve, solvent is a substance which is used to dissolve another substance, which is used to dissolve another substance to form solution, to form solution। याद रखना कितने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स हम जानते हैं, वील बी स्टडिंग अबाउट द पोलर सॉल्वेंट्स, हम पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में बात करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में बात करूं तो माय डियर वंस मैं यहाँ कहूंगी कि पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, electronegativity difference between atoms you are going to see, whereas if I talk about non-polar solvents तो यहाँ पर मैं कहूँगी there is no electronegativity difference, there is no electronegativity difference। याद रखना यहाँ पर मैं कहूँगी डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ मैं कहूँगी म्यू डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो कहने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, जैसे अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में बात करूँ, सिंस मैंने कहा देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ये भी कार्बन ये भी कार्बन है। आप यहाँ पर देखो ये ब्यूटेन, आप अगर बात करना चाहें CS2 के बारे में तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, हेप्टेन के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। सो दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ HCl, ऑब्वियसली देर इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। पहले ये वाला पॉइंट याद कीजिए। अब मैं बात कर रही हूँ और अब मैं कैटेगराइज करने वाली हूँ पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स। इसमें भी मैं बात करूंगी रिगार्डिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ सबसे पहले। एंड दूसरा जो हमारा टाइप है इट इज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं व्हाट आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड व्हाट आर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में ही हम डील अप कर लेते हैं, लेट्स डील विद दिस थिंग। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वही होते हैं जो हमें which gives H positive ions, gives H positive ions, and they have ability to form hydrogen bonding, ability to form hydrogen bonding, ability to form hydrogen bonding, ability to form hydrogen bonding। polar aprotic solvents क्या हैं? they do not give H positive ions, do not give H positive ions, do not give H positive ions, and the second important thing is they cannot form hydrogen bonding, they cannot form हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले ये वाली बात बता दी मैंने आपको। अब मैं इनके सॉल्वेंट्स यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में, ठीक है, तो याद रखना जैसे है H2O, द सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट ROH, थर्ड दिस इज द फिनॉल ग्रुप, फोर्थ अमोनिया, फिफ्थ RNH2, sixth RNHR, seventh CH3C double bond O OH, eighth HF, ninth RSH, tenth H3PO4, 11th
H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे? बेसिकली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जितने भी हाइड्रोजन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, दीज ऑल आर एसिडिक हाइड्रोजन्स। ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। क्यों क्यों है ये एसिडिक हाइड्रोजन्स? याद रखना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज दी एसिडिक हाइड्रोजन। उसको हम एज अ एसिडिक हाइड्रोजन करेंगे। जैसे H3PO4 के बारे में तो जानो, इट्स P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH आपको दिखा, यहाँ OH है एंड डबल बॉन्ड O। तो ये एसिडिक प्रोटोन है हमारा, बिकॉज ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ में। ये भी एसिडिक प्रोटोन है। H2SO4 में देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, एंड यहाँ देखो दिस इज OH। सो दीज आर एसिडिक प्रोटोन्स बेसिकली। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं लिखने जा रही हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज नहीं करते, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ एसीटोन की, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 बेसिकली। ठीक है, द सेकेंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड भी आप यहाँ देखिए। द थर्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट HC डबल बॉन्ड O, इट्स डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या है ये? डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है। द फोर्थ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डाईमिथाइल एसिटामाइड। डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड, DMA आप इसे लिख सकते हैं। द फिफ्थ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बेसिकली THF। समझ में आई ये वाली बात? यू पीपल गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट? यस और नो? एब्सोल्युटली राइट। तो अब जानते हैं कि हाउ polar protic solvents and polar aprotic solvent, polar protic solvent PPS and polar aprotic solvents affects the nucleophilicity, affects the nucleophilicity। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं और इसकी अप्रोच आपको बहुत ही जल्दी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। सो लेट्स डील अप विद दिस। अब मैं अगर बात करती हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, आपको मैंने बता दिया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, इजंट इट? हाँ जी। सो जैसे कि मेरे पास में है NaF, मेरे पास है NaCl, आई हैव NaBr एंड NaI बेसिकली। दिस इज Na पॉजिटिव फ्लोराइड आयन, Na पॉजिटिव क्लोराइड आयन, Na पॉजिटिव ब्रोमाइड आयन एंड Na पॉजिटिव आयोडाइड आयन। बोलो ये वाली बात क्लियर लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगनी चाहिए। अब अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, NaF, NaCl, NaBr, NaI को मैंने डाल दिया पानी के अंदर, तो देखो ये है मेरा Na पॉजिटिव और यहाँ है मेरा ये फ्लोराइड आयन। मेरे पास पानी है, पानी देखो H2O। इस H2O में डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन्स। यस और नो? तो यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव है, ये किससे सराउंड हो जाएगा? सॉल्वेंट से सराउंड होगा। इट विल बी सराउंडेड बाय सॉल्वेंट्स। इट विल बी सराउंडेड बाय सॉल्वेंट। Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट। ऐसे ही जो मेरा फ्लोराइड है, ये भी सॉल्वेंट से सराउंड हो गया है। फ्लोराइड आयन भी सॉल्वेंट से सराउंड हो चुके हैं। लेकिन Na पॉजिटिव में आप देखो, ये Na पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? इट विल बी ऑक्सीजन का यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से हमारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज विल बी इनटू Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की तरफ होगा। दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 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 नेगेटिव। और फ्लोराइड के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है, फ्लोराइड में ये जो डेल्टा पॉजिटिव पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल का, वो फ्लोराइड की तरफ फेस करेगा। दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। आपको एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे साइज डिक्रीज करेगा, साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन इंक्रीज होगी, तो हाइड्रेशन इंक्रीज होगी। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी। यहाँ पर फ्लोराइड का साइज छोटा है, उसकी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन है। अगर मैं आयोडाइड के बारे में बात करूं तो भैया इसका साइज तो बहुत बड़ा है।
तो यहाँ पर इसकी हाइड्रेशन कम होगी, लेस नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स विल बी सराउंडिंग दिस आयोडाइड आयन। आयोडाइड जो है इट अटैक, आयोडाइड जो के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो हाइड्रेशन क्या होगी इसकी, डिक्रीज कर जाएगी, हाइड्रेशन इज गोइंग टू डिक्रीज बेसिकली। वेल दिस आयोडाइड आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि सिंस इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, इसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे क्योंकि साइज बड़ा है, हाइड्रेशन कम है। दिस आयोडाइड आयन is going to behave as a good nucleophile, it will moves faster, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? तो मैंने सबसे पहले बात की इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस, मैं बात कर रही हूं इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैं बात कर रही हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर में मैंने NaF, NaCl, NaBr, NaI को डाला और ये मुझे पता चला कि साइज जितना छोटा हाइड्रेशन उतनी ज्यादा बड़ी। ठीक है, साइज बड़ा, हाइड्रेशन कम हो गया, तो जो हमारा आयोडाइड आयन है इट विल अटैक, इट विल मूव फास्टर, इट विल बिहेव एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। इसका मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, किसकी, आयोडाइड आयन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं यहाँ ऑर्डर बताऊं कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, सो इन पीपीएस आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी हो रही है, देखो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी आयोडाइड आयन की, एंड द रीजन फॉर इट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, इन पोलर, तो इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करेगा, polar protic solvent is going to solvate both the cation as well as the anion, cation Na positive, anion fluoride ion. So polar protic solvent stabilizes या कहिए solvate the cation as well as the anion basically. Yes or no, just let me know. So in a way मैं ये कहूंगी कि polar protic solvent के अंदर हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर अभी आपको मैं बताना चाहूंगी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में आप जानिए। ठीक है, तो मेरे पास वही है, मैं अगर मैं वही ले रही हूँ, NaF लिया, NaCl लिया, NaBr लिया, लेकिन अब जो मेरा सॉल्वेंट चेंज है वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे सपोज करो मेरा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है मैं ले रही हूँ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में ले रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर O पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ जी मैम, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देना कि ये जो मेरे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये काफी अच्छे बड़े ग्रुप्स हैं, तो इन दो बड़े ग्रुप्स की वजह से जो सल्फर के आजू बाजू लगे हुए हैं, तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है सल्फर का, मैं कहूंगी इट इज लेस एक्सेसिबल, it is less accessible, it is less accessible, positive charge on sulfur due to, आप यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है सल्फर पे, लेकिन ये लेस एक्सेसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ द टू बिग CH3 ग्रुप्स, इट इज लेस एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ टू CH3 ग्रुप्स ऑन ईदर साइड्स, ऑन ईदर साइड, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इज लेस एक्सेसिबल। लेकिन ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है इट इज मोर एक्सेसिबल, इट इज मोर एक्सेसिबल, याद रखना इस बात को, यस और नो। तो अगर देखो मैं कह रही हूँ Na पॉजिटिव एंड फ्लोराइड आयन, ओनली द नेगेटिव चार्ज इज मोर एक्सेसिबल, नॉट द पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी साइड में कर रही हूँ Na पॉजिटिव और आयोडाइड आयन के केस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इट कैनॉट डू दी हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोराइड एंड आयोडाइड आयन, ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इसी को तो इसके पास जाना था, इसी को तो फ्लोराइड के पास जाना था, और यही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आयोडाइड के पास जाता, लेकिन इट इज लेस एक्सेसिबल, यस और नो। तो यहाँ पर जो हमारा कैटायन है Na पॉजिटिव, वही क्या होगा, वही यहाँ पर सॉल्वेट होगा, वही सराउंड होगा इस पर्टिकुलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये O है, डबल बॉन्ड S CH3
एंड CH3। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। सो द नेगेटिव चार्ज जो है हमारा सॉल्वेंट का, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, इट विल बी टूवर्ड्स द Na पॉजिटिव आयन। यस और नो, ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो इन अ वे मैं यही कहना चाहूंगी कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोथ केटायन एंड द एनायन दे वर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट, लेकिन इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ केटायन ही है जो सराउंड होगा बाय द सॉल्वेंट। अब एक लास्ट पते की बात कहती हूँ, सिर्फ इसी बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, और इसी को अगर आप याद रख लोगे तो सारी चीजों का हल निकल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कह लो, इसी को ही याद रखना है। बाकी जो मैंने पढ़ाया वो याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं याद रहे तो टेंशन नहीं लेने का। ट्रिक यही है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कब? जब साइज बड़ा है, when size is big, when the size is bigger, when the size is bigger, ठीक है, so that will be the better nucleophile in polar protic solvent. Iodide ion साइज बड़ा था, so it was a good nucleophile in polar protic solvent. अच्छा, अब मैं कह रही हूं अगर साइज छोटा है, so it is a better nucleophile, it is a better nucleophile in पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैटाइन ही सॉल्वेट हो रहा है, एनायन तो फ्रीली घूम सकता है। तो साइज छोटा, बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखो NH3 है, OH नेगेटिव है, ये है फ्लोराइड आयन। यहाँ देखो दिस इज PH3 के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ SH नेगेटिव के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ क्लोराइड आयन के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमें पता है कि साइज बढ़ेगा। सो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैं कहूं तो मेरा जो PH3 है, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू NH3। इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, यस मैम। यहाँ पर भी आप देखो साइज अगर बढ़ रहा है तो SH नेगेटिव जो है इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन OH नेगेटिव। और यहाँ पर किस में, मैं सिर्फ यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात कर रही हूँ, और इस केस में अगर मैं कहूँ तो क्लोराइड विल बी गुड न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इफ आई टॉक अबाउट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मैंने क्या बोला था, स्मॉल साइज गुड न्यूक्लियोफाइल, स्मॉल साइज गुड न्यूक्लियोफाइल। सो इन अ वे हम कहेंगे अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अमोनिया इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन PH3, OH negative is a good nucleophile than SH negative, and F negative is a good nucleophile than chloride ion. ये किस केस में मैंने बोला है, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। स्मॉलर द साइज बेटर इज द न्यूक्लियोफाइल। सो पीपल, आज को जो ये हमारा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बताए, किस तरह से वो बिहेव करेंगे, कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इफेक्ट होगी, कैसे हम उनका कंपैरिजन करेंगे, वो सारी चीज़ मैंने इन डिटेल आपको बता दी है। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, share this particular video and also subscribe the channel. Bye bye and take care. Keep imbibing. We believe in you.